का मिजाज बदला है। आपको बता दें कि 15 जून तक बादल छाए रहने की आशंका जताई गई है। 15 जून तक बूंदाबांदी के पूरे आसार बने हुए हैं। एक बार फिर से मौसम सुहावना हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जाए। लू चलने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा में बदला है मौसम का मिजाज। 15 जून तक बादल छाए रहने की आशंका है। 15 जून तक बूंदाबांदी के पूरे आसार बने हुए हैं। लू चलने की संभावना लगभग खत्म मानी जा रही है। तो मौसम एक बार फिर से सुहावना हो सकता है, इस बात की जानकारी मिल रही है। देखिए, हमने देखा था कि इस साल जो गर्मियां थी वो काफी देर से आई। उससे पहले मौसम बहुत सुहावना बना हुआ था, बार बार मौसम करवट ले रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गर्मी जो थी वो तेज पड़ने लगी थी। तेज धूप की वजह से लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने ये जानकारी देके फिर से राहत दे दी है। कहा जा रहा है कि मौसम में फिर से बदलाव होगा और ये भी बताया जा रहा है कि ठंडी हवा चलेगी। 15 जून तक मौसम बेहतर होने की, सुहावना होने की जो अनुमान है वो लगाया गया है। तो देखिए, गर्मी की वजह से लोग परेशान थे और कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने थोड़ी बहुत राहत की खबर ये सुनाई है। कहा गया है कि मौसम का मिजाज फिर से बदलेगा और हवा जो है वो चल सकती है। गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, तापमान कम होने की उम्मीद यहां पर बताई जा रही है, जताई जा रही है। और देखिए, मौसम के मिजाज पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौसम विशेषज्ञ चंद्र मोहन जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करूंगी सर आपका हरियाणा न्यूज पर। साथ मेरे पूर्व डीजी हेल्थ सतवीर चौधरी जी भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर चंद्र मोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, मौसम, हालांकि हमने देखा था कि जब गर्मियों की शुरुआत हुई थी तो ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी थी, मौसम कहीं ना कहीं सुहावना बना हुआ था। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि फिर से गर्मी पड़ने लगी है। अभी आप क्या मौसम विभाग की तरफ से अगर जानकारी चाहे तो क्या लगता है आगे आने वाले समय में मौसम किस तरह का बना रहेगा? थोड़ी राहत मिलती नजर आएगी या नहीं? डॉक्टर चंद्र मोहन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? संपर्क नहीं हो पाया है। यहां पर मैं सतीश चौधरी जी आपका रुख करना चाहूंगी। सर, जिस तरह का मौसम बना हुआ है, फिलहाल हम गर्मी की ही बात करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा गर्मी जो है वो फिर से पड़ने लगी है। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? और ये भी देखा जा रहा है कि लोग जो है कहीं ना कहीं बीमार भी पड़ रहे हैं इस बढ़ती गर्मी की वजह से। बिल्कुल ठीक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया। जैसा माहौल चल रहा है उसमें हेल्थ और एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। कोई रेप है, कोई मर्डर है, कोई धर्म है, ऐसी चीजों पे ज्यादा डिबेट की जाती है। ये बहुत अच्छा किया कि आपने जन भावना से, जन जरूरत के हिसाब से आपने बहुत अच्छा टॉपिक सुना है और बिल्कुल ठीक समय है इसका। जैसे आप बता ही रहे थे, कुछ दिन के बाद गर्मी बंद होने के अच्छे आसार हैं। ये आम लोगों के लिए नहीं, किसानों के लिए भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हरियाणा में बड़े स्तर पर जीरी यानी के पैडी की, चावल की फसल लगाई जाती है, जिसके लिए पानी का बरसना बहुत जरूरी है। तो अगर मानसून जल्दी आता है तो उसको किसान भी उसका स्वागत करते हैं और मौसम तो अच्छा होता ही है, सुहावना होता है, इसके लिए वो युवा और आम आदमी उसका वेलकम करते ही है। लेकिन उल्टा ये है कि मौसम जैसे जैसे बदलता है तो बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। बरसात में बीमारियां ज्यादा होती हैं और गर्मी में ज्यादा होती हैं। तो हमारा ऐसा मौसम है कि हरियाणा, पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में
जब बरसात होती है उसके साथ गर्मी भी बहुत होती है और आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इस समय जो गर्मी है उसमें आर्द्रता ज्यादा नहीं है, अभी ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं है, तो कूलर काम कर रहे हैं। तो जब थोड़ी सी बारिश होने के बाद जो आगे की गर्मी आएगी उसमें कूलर काम नहीं करेंगे क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और चिपचिपा सा मौसम हो जाएगा। कुछ बीमारियां उस मौसम में ज्यादा होंगी, जैसे खास तौर से स्किन की बीमारियां हैं, स्किन इन्फेक्शन है, वो जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ेगी ज्यादा होंगी। इसी प्रकार मच्छर मक्खी से होने वाली बीमारियां आजकल कम है, क्योंकि मच्छर मक्खी तो गर्मी के साथ साथ उनको रिप्रोडक्शन के लिए, अपना प्रजनन आगे बढ़ाने के लिए, उनके अंडों को आगे बढ़ाने के लिए, लार्वा प्यूपा बनने के लिए उनको पानी की आर्द्रता की भी जरूरत होती है। तो उस हिसाब से तो ये सेफ मौसम है। गर्मी में आमतौर पर मक्खी मच्छर मर जाते हैं, जो भी इंसेक्ट्स हैं मर जाते हैं। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा खतरा है लूज मोशन होने का, दूसरा ये डिहाइड्रेशन होने का। पहला तो प्रिकॉशन ये है कि सभी लोग अपने साथ पानी लेके चलें, घर से पानी लेके चलें, साफ पानी, उबला हुआ पानी। आजकल लोग आरओ वगैरह भी रखते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो उबला हुआ साफ पानी हो वो सफिशिएंट है, उसकी बोतल साथ लेके चलें। खास तौर से अगर आपको पैदल चलना हो, धूप में चलना हो। लेकिन अगर हो सके तो दोपहर का जो टाइम है 12 से 3, 12 से 4 टाइम है, उसमें चला फिरा कम से कम जाए। मजदूरों को तो आदत होती है, जो धूप में काम करते हैं उनको आदत होती है, उनके सिस्टम में चल जाता है। लेकिन आम आदमी जो ऑफिस में काम करने वाला, कंप्यूटर पे काम करने वाला आदमी, अगर वो 12 से 3 में पैदल चलता है, बिना छतरी के छाया में धूप में चलता है, तो उसको डिहाइड्रेशन और इस प्रकार की दिक्कतें होने, सनस्ट्रोक हो सकता है जब डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए पानी साथ लेके चलें और इसमें आप नमक डालें, थोड़ी चीनी डालें तो फायदा है। लेकिन एक बात जरूरी है कि चीनी जो है सुबह शरबत बना के ना लें। आमतौर पे क्या करते हैं, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट पैक किया, लंच भी पैक कर दिया, उसके साथ जूस या शरबत भी पैक कर दिया। मीठी चीज कोई पैक नहीं करनी, आपने सिर्फ पानी पैक करना है। उसमें नमक डाल के पैक कर सकते हो, नमक मसाला डाल के पैक कर सकते हो, मीठा डाल के पैक नहीं करना। अगर मीठा डाल के पैक करोगे तो मीठे से जीवाणु मीठे में बढ़ते हैं, मीठा जो है बीमारियां ज्यादा फैलाता है। इसी प्रकार कटे हुए फल हैं, कटी हुई सब्जियां हैं, गले सड़े फल हैं, उनको बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना, बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना। बादशाह मौसम एक महीने के लिए बिल्कुल डॉक्टर सतबीर जी, पहले भी आपने हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी थी और समझाया था कि इस तरह का मौसम जिस तरह का ये बना हुआ है उसमें हम किस तरह से खाने पीने में थोड़ा समझदारी ला सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डॉक्टर चंद्रमोहन जी का रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले मौसम को समझ लेते हैं। सर, जब शुरुआत हुई थी गर्मियों की तो गर्मियां उतनी पड़ी नहीं थी, मौसम कहीं ना कहीं सुहावना बना हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ी है, धूप बहुत ज्यादा निकली है। अभी उम्मीद की जा रही है कि मौसम फिर से थोड़ा बेटर होगा। क्या अनुमान है मौसम विभाग का, मौसम कितना बेटर हो सकता है और कब तक ये, अगर मौसम सुहावना होता है तो बना रहेगा, इसके बारे में बताइए सर। जी देखिए, लगातार हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मौसम में बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो मई के दूसरे पखवाड़े में और जून के पहले पखवाड़े में लगभग बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कभी तापमान 42-43 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तो कभी धूल भरी आंधियों और हल्की बूंदाबांदी की और तेज हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट होती है। अगर हम पिछले 2-3 दिन पहले की बात करें तो हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां हुई और तेज अंधड़ और आंधी की गतिविधियां देखने को मिली। इसी प्रकार से शनिवार को हरियाणा के उत्तरी जो जिले थे उनमें इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिली, परंतु अब 2 दिन से फिर से तापमान फिर बढ़ गए हैं। यानी छोटे छोटे अंतराल में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय में, क्योंकि कल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, तो जिसकी वजह से फिर से बदलाव देखने को मिलेंगे 15, 16, 17 को। साथ साथ में एक चक्रवातीय तूफान अरब सागर पे बना हुआ है, जिसकी वजह से लगातार मैदानी क्षेत्रों में नमी आ रही है। उधर अपने
थार मरुस्थल की तरफ से पश्चिमी गर्म हवाएं आ रही हैं और साथ में इस मौसमी प्रणाली की वजह से नमी आ रही है, तो जिसकी वजह से गर्मी तो है ही है, परंतु उमस भरी गर्मी परेशान की हुई है आमजन को। तो अब जल्दी ही यानी कल जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उसकी वजह से 2 या 3 दिन में मतलब आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ में जो ये अरब सागर पे चक्रवाती जो तूफान बना हुआ है, तो उसका ट्रैक बार बार बदल रहा है। तो अब उसका जो ट्रैक बदलकर राजस्थान पर पहुंचने की संभावना है, क्योंकि अगर ये राजस्थान पर पहुंचता है, क्योंकि तूफान कमजोर हो जाएगा, तूफान से निचली जो कैटेगरी है डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन में पहुंच जाएगा, परंतु उसके प्रभाव से हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां 19, 20 और 21 को देखने को मिलेंगी। तो जिसकी वजह से जो तापमान अब बढ़ गए हैं, जो 43 और 42 के सेल्सियस डिग्री पे बने हुए हैं, वो तापमान 30 या 25 डिग्री पहुंचने की संभावना बन रही है। तो 19, 20, 21 के बाद एकदम बड़ा बदलाव फिर से देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे अंतराल में मौसम में बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, और आगे भी ये संभावना है कि इसी प्रकार के मौसमी उतार चढ़ाव तो और तापमान में कि जून के साथ साथ जुलाई तक भी ऐसा मौसम बना रह सकता है, क्योंकि अब देखिए जून के एंड में मानसून का आगमन हो जाएगा हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में, या जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो उसकी वजह से भी तापमान में मतलब फिर गिरावट आएगी। तो कहने का यह है, अगर मई में हम देखते हैं जो नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून को खत्म होता है, उसमें एक दिन भी तापमान 40 से ऊपर नहीं गए, क्योंकि लगातार मौसमी प्रणाली के द्वारा बारिश, अंधड़ की गतिविधियां जारी रही, जिसकी वजह से तापमान नहीं बढ़े। तो आने वाले समय में भी उसी प्रकार से तापमान छोटे छोटे अंतराल में तो बढ़ेंगे, परंतु उसके साथ साथ तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो ये जो बढ़ता तापमान था पिछले कुछ दिनों से, उसमें जरूर गिरावट होगी और राहत यहाँ पर लोगों को मिलती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया करूंगी मैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपका भी, और डॉक्टर सतवीर चौधरी जी आपका भी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी